एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नेज़ुको अपने बॉक्स से बाहर आ जाती है और ज़ेनित्सु उस पे अपने डोरे डालने लग जाता है, लेकिन उनके बीच में तांजीरो आ जाता है और कहता है, ओए शेवड़े, मेरी बहन पे भी नजर डाली ना तो आंखें निकाल लूँ। और हमें दिखाया जाता है ज़ेनित्सु कहता है, अरे तब अपनी बहन मेरे को दे दे, और उसके पीछे पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं वो बूढ़ी औरत ज़ेनोस्के से कहती है कि तुम्हारे कपड़े काफी गंदे हुए तो मैंने धुल देती हूँ, जिसपे नोस्के अपना शर्मा जाता है, फिर अंदर आ जाता है और आते ही तांजीरो को एक हेडबट मारता है और सीधे सीधे वो तीनों अपनी बकचोदी चालू करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बताता है कि ये तुम्हारे तीनों हीरोज की जो हड्डियां हैं वो एकदम ठीक है जाने के लिए। फिर तभी वहाँ पे क्रो आता है और उन्हें कहते हैं नॉर्थ ईस्ट जाओ। फिर वो लोग उस बूढ़ी औरत को थैंक यू कह के नॉर्थ ईस्ट के लिए निकल जाते हैं। एंड भागते भागते रात हो जाती है एंड फिर ज़ेनित्सु की फट के चार हो जाती है कि तुम्हें लगता नहीं कि उस पहाड़ के ऊपर कोई डीमन होगा। जिस पे तांजीरो कहता है, अरे तूने अगर अपनी माँ को दुख को तो चलेगा हमारे साथ, डरने की कोई बात नहीं। जब तांजीरो है उसके साथ फिर देखा जाता है हमारे लोंडो को डीमन सेल का एक और धुरंधर मिलता है, लेकिन उनको कुछ बोलने से पहले ही वो अंदर चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो रेनोस्के तो अंदर जाते हैं, लेकिन ज़ेनित्सु की फट के और चौसठ हो गई होती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लाशें जो कि तनी होती हैं। फिर जो है रास्ते में कुछ स्पाइडर से कही जाती हैं, जिन्हें देख के तांजीरो कहता है कुछ तो गड़बड़ है बीड़ू। एंड फिर वो रेनोस्के से कहता है शुक्रिया मेरे साथ चलने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि फट की चौसठ हो गई थी। तभी उन्हें वहाँ पे एक लड़का दिखता है जो कि लड़का उनसे कहता है रिवाइव कर दो भाई, जिस पे रेनोस्के कहता है अबे शेवड़े ज्यादा बन नहीं रहा, बता हमें क्या करना है। एंड उसके बाद बताता है यहाँ पे बहुत सारे डीमन है जो कि इन लोग की ऐसी तैसी कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का बताता है कि उसके अलावा उसके 9 साथी और यहाँ पे आते हैं, लेकिन अचानक से एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है डीमन स्लेयर कॉर्ड्स का हेड जो कि क्रो को पकड़े हुए बैठा होता है। एंड वो क्रो बता रहा होता है वहाँ पे हालत बहुत खराब है, सब के सब मर गए हैं, जिसपे जो है उनका हेड यू एंड शिनोबी को वहाँ पे भेज देता है। हमें दिखाया जाता है ज़ेनित्सु की उदास बैठा था और कह रहा होता है कि इन लोगों ने मुझे एक बार मनाया भी नहीं, लिटरली मैं इतना बुरा हूँ क्या। फिर ज़ेनित्सु की स्पैरो कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए, यहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं। जिस पे ज़ेनित्सु कहता है अरे लेकिन मेरी ऐसी कम तैसी हो रही है, जिस पे उस पैरों से काटती है और कहती है अबे शेवड़े जब तेरे को जाना ही नहीं है तो तेरा सेंटीमेंट ही हो रहा है। जिस पे ज़ेनित्सु कहता है अरे तुझे क्या पता स्पैरो की ह्यूमंस की क्या फीलिंग होती है। वहाँ पे देखो एक नेज़ुको है जो कि डीमन होने के बाद भी इतनी शांत रहती है, और तुम। फिर ज़ेनित्सु कहता है एक सेकंड, नेज़ुको भी तो तांजीरो के साथ गई है, अरे मुझे जल्दी जाना होगा, उसे पता नहीं कि इतनी क्यूट लड़की को इतनी खतरनाक जगह नहीं ले जाया जाता। अरे हमें दिखाया जाता है उन तीनों को जिनके आसपास बहुत सारी मर्दा लाशें आ गई थी सम काइंड ऑफ। एंड फिर वो उन पे हमला करने लग जाती हैं। एंड फिर उसके कहता है चलो इन सबको मार दीजिए। इस पे तांजीरो कहता है नहीं शेवड़े पागल हो गए क्या, ये सब अभी जिंदा है, हमें इन्हें बचाना होगा। अभी यहाँ पे मुझे तो बहुत स्वीट स्मेल आ रही है, लगता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। फिर उसे पता चलता है ये सब थ्रेड से कंट्रोल हो रहे हैं। फिर वो थ्रेड काट देता है और सबसे कहता है इनके थ्रेड काट दो। फिर रेनोस्के उछलते उछलते सबके थ्रेड काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक सुंदर राक्षसी। फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो जो कि कह रहा होता है कि हमें इन स्पाइडर्स को शायद मार देना चाहिए, जिस पे रेनोस्के कहता है इन्हें मारने का कोई फायदा नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। एंड फिर वो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे तुम इन्हें सीधे राक्षसी को ढूंढ पाओ तो फिर काफी हेल्प हो जाएगी। जिस पे तांजीरो कहता है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी है जिससे मैं अपने सेंसेस को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर थ्रेड्स पे खड़े होकर एक राक्षस आता है, कहता है तुम्हें मेरे फैमिली को परेशान नहीं करना चाहिए था, अब तुम इधर आए हो तो तुम्हें मरना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है इनोसे उस पर अटैक तो बहुत कर रहा होता है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ऊपर होता है तो फिर वो कुछ कर नहीं पाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। फिर तांजीरो कहता है हमें उस राक्षस से ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं बिकॉज वो शायद इन्हें कंट्रोल नहीं करता है। फिर उस कह रहा है अच्छा तो तुम मुझे उस राक्षस को ढूंढने के लिए कह रहे हैं जिससे जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है। फिर वो अपने कुछ विचित्र प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो उस राक्षस को ढूंढ लेते हैं, जिसको तांजीरो कहता है चलो उसके पास चलते हैं, लेकिन वो उसके पास नहीं जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे मुर्दा डीमन स्लेयर उनके रास्ते में आ रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनित्सु जिसकी फटके 64 नहीं 512 हो चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है गैलेक्सी ब्रीथिंग मुराटा तांजीरो को बचाता है और कहता है कि तुम जाओ मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। आई नो मैं थोड़ा डरपोक हूं लेकिन मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। जिससे सुनकर तांजीरो वहाँ पे ज़ेनित्सु को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाई जाती है एक बैडी जो कि कहती है अरे मुझे में कंट्रोल नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ पे चले जाओ वरना तुम मारे जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो व्हाइट बैडी को जिसके पास एक राक्षस आ जाता है जो कि कहता है तुम अब तक उन्हें मार नहीं पाई, अगर तुम इन्हें नहीं मार पाओगे तुम फादर को बता दो। जिसको राक्षस डर जाती कहती अरे नहीं बेटा मैं इन्हें मार दूंगी, तुम ऐसे पता क्यों लेते हो। फिर हमें दिखाया जाता है वो बैडी उन पे हमला कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सब अदमरे डेमोंस्ट्रेट कहते हैं कि हमें मार दो, ये तो ये व्हाइट बैडी पहले से हमारी हड्डियां तोड़ चुकी है, उसके बाद से हमें लड़वा और रही है। जिसपे तांजीरो कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं करता, लेकिन इनोस कहता है अरे तुमने मेरे तो मुंह की बात छीन लिया, उन पे अटैक कर देता है लेकिन वो जैसे तैसे उससे बच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो की भाग रहा होता है जिसपे इनोस कहता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो। जिसपे तांजीरो कहता है कि तुम बस देखते जाओ। फिर वो उस लड़की को हवा में उछालकर एक पेड़ से लटका देता है। जिसपे इनोस कहता है अरे इसमें तो काफी मजा आएगा करने में। फिर वो एक एक करके सभी को ऊपर लटका देता है। फिर हमें दिखाई जाती है उस राक्षसी को जो कि कहते हैं मैंने कंट्रोल नहीं कर पाई, मतलब ये मेरे किसी काम की नहीं, और उन दोनों की हड्डियां तोड़ देती है। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ेनित्सु जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था लेकिन तभी उसके पैर आती थी। जिसपे कहता है अरे तुम ही तो मेरी जान हो, मेरी अरमान हो, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम मेरे साथ हो। उसकी पर कहती है ज्यादा नौटंकी मत कर। फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो और इनोसके जो कि जा रहे होते हैं क्योंकि तांजीरो का दिमाग
दिमाग खिसक गया होता है ये सीन के बाद। वैसे खिसक तो मेरा भी बस हॉडी को मार दिया इसने, लेकिन एनीवेज फिर ये लोग वहाँ पे चले जाते हैं। एंड फिर उन्हें रास्ते में एक डीमन की स्मेल आती है जो बिना सर का डीमन होता है, जिसमें इनोस कहता है हमें से मारेंगे जैसे जब तक इसका सर ही नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है इनोस्के उस पे हमला तो करता है, लेकिन वो उल्टा इनोस्के को ही पकड़ देता है। लेकिन तांजीरो सही टाइम पे आके इनोस्के को बचा लेता है। फिर तांजीरो कहता है हमें टीम वर्क करके काम करना है। फिर वो झुक जाता है और कहता है मेरी पीठ पे पैर रखो और इसका सर काट दो, लेकिन उसका सर ही नहीं होता है एनीवेज। फिर इनोस्के उसके और पैर रख के उसके दोनों हाथ उड़ा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है तांजीरो उसके पैर काट देता है। फिर इनोस्के एक स्टाइलिश मूव में उसका कलेजा काट देता है जिससे वो मर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है इनोस्के तांजीरो को हवा में उड़ा देता है जिससे उसे सुंदरी की स्मेल आ जाती है। फिर वो सुंदरी के पास जा जाता है एकदम फ्लैश मारने पर वाटर ब्रीदिंग यूज करके उसका सर धड़ से अलग कर देता है। फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पे उसका पति उसे बहुत मार रहा होता है और उसके बच्चे हंस रहे थे कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर वो राक्षसी मरते हुए कहते हैं कि यहाँ पे 12 किसी का मेंबर है, तुम्हें उसे मारना ही होगा। एंड फिर यहाँ इसी के साथ एपिसोड आया था मुझे। तो बस क्या आज की वाली नहीं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।